आदमी 100 साल सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह लेटा उसे पता चला कि मशीन खराब हो गई है और ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हैच जाम हो गया था। घबराकर उसने उसे जबरदस्ती खोला और तुरंत कंट्रोल रूम में भागा ताकि पृथ्वी पर इमरजेंसी सिग्नल भेज सके। हालांकि एआई ने उसे याद दिलाया कि मैसेज को धरती तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में और 55 साल। आदमी पूरी तरह टूट गया, लेकिन किस्मत से वह एक मैकेनिकल इंजीनियर था। उसने मशीन को ठीक करने और अपने हाइबरनेशन को फिर से शुरू करने का फैसला किया। फिर भी जैसे ही उसने मशीन ठीक की और वापस अंदर लेटा, वह फिर से खराब हो गई। निराश होकर वह घर लौटने के इरादे से कैप्टन के केबिन की ओर भागा, लेकिन उसका क्लियरेंस लेवल अंदर जाने के लिए बहुत कम था। उसने हर वह औजार आजमाया जो उसे मिला, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। जहाज पर उससे बात करने वाला एकमात्र यही रोबोट था। रोबोट ने उसे सलाह दी कि वह सच्चाई को स्वीकार करे और जिंदगी का आनंद ले। आदमी को लगा कि यह बात सही है, इसलिए उसने जहाज के लग्जरी स्वीट में घुसकर मेन्यू को शानदार खाने में बदल दिया और धरती पर रहने से कहीं बेहतर जिंदगी जीने लगा। लेकिन जल्द ही अकेलापन महसूस होने लगी और वह उदास हो गया। अकेले जिंदगी जीना असहनीय रूप से बोरिंग था। उसने सफाई करने वाले रोबोट को भी पालतू बना लिया। मनोरंजन के लिए बेताब होकर उसने एक स्पेस सूट पहना और बाहर ब्रह्मांड में चला गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे शानदार नजारे नहीं देखे थे। फिर भी जितना ज्यादा वह अंतरिक्ष में तैरता रहा, उतना ही अकेला महसूस करता रहा। जहाज पर लौटने के बाद उसने अपनी निराशा निकालने के लिए गलियारों में दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन गलती से एक शराब की बोतल पर पैर रख दिया और जमीन पर जोर से गिर गया। वहाँ लेटे लेटे वह थोड़ा शांत हुआ और ठीक उसी पल जब उसने ऊपर देखा तो एक खूबसूरत औरत को देखकर वह हैरान रह गया। तुरंत उसके मन में उसे जगाने का ख्याल आया।